Hello class, good morning everyone. How are you class 3rd? I hope you will be fine. Today I am taking your revision class of chapter 6. Okay स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मॉरल बता रही हूँ. आपको मॉरल नोट करना है व्हेन स्टार्ट योर वर्क, जहाँ से आप अपना वर्क स्टार्ट करोगे. ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे मॉरल इज़ positive thinking helps a person achieve success. What is my moral? बच्चों, positive thinking helps a person achieve success. यानी बेटा पॉजिटिव थिंकिंग ही पर्सन को सफलता अचीव करने में मदद करती है. यानी सकारात्मक सोच ही सफलता को प्राप्त करने में व्यक्ति की मदद करती है. तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए. क्या है बेटा, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी. ठीक है, उसने लोको पायलट का पेपर दिया था. ठीक है बेटा, तो वो हमेशा ये उसने पेपर दिया, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसने क्या किया, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना थी, कहीं उसके अंदर नेगेटिव सोचती कि मैं इस पेपर को क्रॉस कर लूँगी या नहीं. हम लोग उससे बहुत कहते थे कि आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि आप कर लेंगी, लेकिन क्या हुआ बेटा, उनका 1 या 2 मार्क्स से नहीं हुआ. तो क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए. जैसे आप लोग टेस्ट देते हो तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम इस टेस्ट में ज़रूर अच्छा नंबर लाएंगे, ये नहीं कि मेरा अच्छा नंबर आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर 6. आवर चैप्टर 6 इज़ द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. क्या है बेटा हमारा चैप्टर 6? द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, पृथ्वी और हमारा सौर मंडल. ओके, तो बेटा सोलर सिस्टम मीन्स होता है सौर मंडल. ठीक है, सबसे पहले आपको जो इसमें टॉपिक दी, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए बेटा जो इसमें टॉपिक दी गई है बस उस टॉपिक से मैं आपको लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेटा आपको मैं टॉपिक से बता रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले देखिए सन के बारे में. तो व्हाट इज सन क्या है बेटा? द सन इज़ वेरी ब्राइट. इट गिव्स हीट एंड लाइट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट एंड बर्निंग गैसेस. इट इज़ अ हुज बॉल ऑफ फायर. ओके, सन क्या है? सन बहुत चमकीला है, यह हमें हीट और लाइट देता है क्योंकि यह गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, और ये एक विशाल आग का गोला होता है. हम लोग इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं. क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि ये एक गर्म गैसों का गोला होता है. अगर हम लोग इसे डायरेक्टली देखेंगे तो दिस कैन डैमेज आवर आइज़. इससे हमारी आइज़ क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है. ओके, आपको पता चल गया सन क्या है. अब देखिए बेटा, हमारी सेकंड टॉपिक है सोलर सिस्टम, प्लैनेट एंड सैटेलाइट. ठीक है, देखिए कि सन के बारे में दिया गया था, मैंने आपको सन के बारे में बताया. अब देखिए सोलर सिस्टम क्या है? यानी द सन हैज़ a family of 8 planet. The sun has a family of 8 planet and a planet is round heavenly body that moves around the sun. अब सबसे पहले आपको पता ये करना है कि प्लैनेट क्या होता है. प्लैनेट मीन्स होते हैं क्या? ग्रह. क्या होते हैं बेटा? ग्रह. ठीक है, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? देयर आर 8 प्लैनेट. ओके, हेवनली बॉडी क्या होता है? यानी जो चीज़ें स्पेस में पाई जाती हैं. स्पेस में क्या पाया जाता है? अब स्पेस क्या होता है? स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष. क्या होता है?
अंतरिक्ष यानी आकाश। तो जो चीज़ें अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, स्पेस में पाई जाती हैं, वो हेवनली बॉडी कहलाती हैं। समझ में आया बेटा? तो क्या पाया जाता है? सन, मून, स्टार, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? स्पेस में पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे हेवनली बॉडी कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा, सन की एक फैमिली होती है। ठीक है, यानी 8 प्लैनेट जो होते हैं, यानी सन के पास एक फैमिली होती है। कौन? सन के पास एक फैमिली होती है, वो प्लैनेट। ठीक है। एंड प्लैनेट इज राउंड हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द सन। और प्लैनेट क्या करता है? राउंड करता है हेवनली बॉडी का। ठीक है, जो सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। एंड ईच प्लैनेट हैज़ इट्स ऑन पाथ अराउंड द सन। यानी 8 प्लैनेट होते हैं बेटा, तो सभी प्लैनेट का अपना एक स्वयं का पाथ होता है, स्वयं का रास्ता होता है, जिससे वो क्या करते रहते हैं? उसी स्थान पर घूमते रहते हैं, यानी सन का चक्कर लगाते रहते हैं। यानी देखिए सभी का आपको क्या दिख रहा है? ये प्लैनेट का क्या दिख रहा है आपको? देखिए ये इसी तरह अपने पाथ पर क्या करेंगे? सन का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। और यही क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। तो बेटा आपको पता चल गया कि ऑर्बिट किसे कहते हैं। ठीक है। तो ऑर्बिट क्या होता है? यानी ईच प्लैनेट हैज़ इट्स ऑन पाथ अराउंड द सन, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, यानी सभी प्लैनेट का अपना स्वयं का एक पाथ होता है, और जिससे वो क्या करते हैं? सन का चक्कर लगाते रहते हैं। यही क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है, कक्षा कहलाता है, कक्षा। ठीक है। अब देखिए बेटा कि द सन एंड इट्स ग्रुप ऑफ 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। यानी अगर हम बोलें कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ सोलर सिस्टम, तो द सन एंड इट्स ग्रुप ऑफ 8 प्लैनेट आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। यानी सन और उसका ग्रुप, ठीक है, यानी 8 प्लैनेट क्या कहलाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल कहलाता है। द 8 प्लैनेट आर डिफरेंट साइज, यानी जो 8 प्लैनेट होते हैं बेटा वो डिफरेंट साइज के होते हैं। अब देखिए द अर्थ इज 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। यानी बेटा अर्थ जो होता है वो हमारा 3rd प्लैनेट होता है। ठीक है। अब देखिए हम आपको और बताते हैं। अब आपको क्या क्या पता चला? सन क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, और प्लैनेट क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं प्लैनेट? यानी प्लैनेट जो सन का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है। अब आपको पता करना है कि सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है, क्या सैटेलाइट क्या होता है? ठीक है, यानी बेटा हेवनली बॉडी सैटेलाइट वो होते हैं, जैसे आपको पता चला प्लैनेट क्या होते हैं, जो सन का चक्कर लगाते हैं वो प्लैनेट कहलाते हैं, और जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं वो सैटेलाइट कहलाते हैं, यानी उपग्रह कहलाते हैं। सैटेलाइट मीन्स क्या होता है? उपग्रह होता है। ठीक है। अब आपको पता चल गया सन क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, और सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है। अब देखिए यानी मोस्ट प्लैनेट हैव हेवनली बॉडी दैट अराउंड देम मूव अराउंड देम, these are called satellite, and the earth satellite is the moon। अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून है। और सभी प्लैनेट्स के यानी कुछ प्लैनेट्स के पास क्या होते हैं? सैटेलाइट होते हैं। तो अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून है। ठीक है, इट मूव्स अराउंड द अर्थ, यानी ठीक है, आपको पता चल गया। तो चलिए बेटा देखिए, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ऑन। वी सी द मून एंड सम प्लैनेट्स एट नाइट बिकॉज द लाइट ऑफ द सनशाइन ऑन देम। क्या होता है बेटा? यानी प्लैनेट्स और सैटेलाइट के पास स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है। वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब प्लैनेट के बारे में हम आपको कुछ बता दे रहे हैं। यानी वीनस इज़ अ वेरी क्लोजेस्ट, ये सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट होता है। एंड
Venus shine very brightly in the sky and Venus is the hottest planet. Okay. Mercury closest to the sun. Mercury planet closest to the sun and take 88 days to complete one orbit around the sun. वो सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 88 डेज लेता है. ठीक है. मार्स प्लैनेट यानी मार्स इसका नेबर होता है. ठीक है. और इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं. अर्थ प्लैनेट द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड दे हैव एयर लाइट वाटर. ठीक है. और अर्थ ऐसा प्लैनेट होता है जिसके पास क्या होता है, लाइफ है. अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसके पास लाइफ है. हम लोग अर्थ पे ही तो रहते हैं. ठीक है. ठीक है बेटा. जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. ठीक है. एंड सैटर्न इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट लुक मोर ब्यूटीफुल देन अदर प्लैनेट बिकॉज ऑफ द 7 आइज रिंग्स. ये सबसे सुंदर प्लैनेट होता है. क्यों? क्योंकि इसके पास 7 आइज रिंग पाई जाती है. ठीक है. जो किसकी बनी होती है, मेड ऑफ आइस की बनी होती है. यूरेनस के पास बहुत सी रिंग्स होती हैं. ठीक है. मैनी रिंग्स. और ये कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है. और नेपच्यून देखिए बेटा, नेपच्यून प्लैनेट सबसे कोल्डेस्ट और सबसे डार्केस्ट प्लैनेट होता है. क्यों? क्योंकि ये सन से सबसे दूरी पर होता है, इसीलिए ये सबसे क्या दिखता है, डार्केस्ट एंड कोल्डेस्ट. ओके. अब देखिए बेटा, गैलेक्सी क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ मैनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स. यानी बेटा अ ग्रुप ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ गैलेक्सी. यानी तारों का बहुत ज़्यादा तारों का समूह क्या कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है. यानी आकाश गंगा कहलाता है. ठीक है. तो देखिए बेटा, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ये है आपका वर्ड मीनिंग. हेवनली बॉडी यानी हेवनली बॉडी जो चीज़ें आकाश में पाई जाती हैं, स्पेस में पाई जाती हैं, वो हेवनली बॉडी कहलाती हैं. अब देखिए, स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष, प्लान और एक स्पेस मीन्स होता है बेटा जगह. ठीक है. प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह, ऑर्बिट मीन्स होता है कक्ष, सैटेलाइट मीन्स होता है उपग्रह, और स्पेस क्राफ्ट मीन्स होता है अंतरिक्ष यान, और गैलेक्सी मीन्स होता है आकाश गंगा. ओके. तो चलिए बेटा, हम आपको क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स बताते हैं. ठीक है. ये है बेटा आपका क्वेश्चन आंसर. देखिए बेटा, आपको मैच द फॉलोइंग दी गई है. आपकी एक्सरसाइज है बेटा. देखिए, हेवनली बॉडी, तो हेवनली बॉडी किसे कहते हैं, यानी सन, मून, प्लैनेट्स, देन एंड स्टार्स दैट आर फाउंड इन द स्पेस, जो स्पेस में पाया जाता है. ठीक है. वो हमारा हेवनली बॉडी होता है, तो हम लोग इसमें मैच करेंगे. स्पेस क्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान, यानी ऐसा व्हीकल जो अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सके, वो स्पेस क्राफ्ट कहलाता है. ठीक है. तो किस में रहेगा, डी नंबर में रहेगा. अब देखिए, द मून क्या है, इज़ द अर्थ सैटेलाइट. ये पृथ्वी का अर्थ का उपग्रह है. ठीक है. तो हम लोग इसमें मैच करेंगे. अब देखिए, द सन हैज़ अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट. सन की क्या है, फैमिली है, 8 प्लैनेट है. अब देखिए, नेपच्यून इज़ द डार्केस्ट एंड वेरी कोल्ड प्लैनेट. ओके. अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. अ ह्यूज प्लेस विच हैज़ मिलियंस ऑफ हेवनली बॉडी. तो क्या कहलाएगा, स्पेस कहलाएगा. ठीक है. द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ प्लैनेट्स. तो सन और उसकी 8 यानी सन और उसका फैमिली प्लैनेट क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम कहलाता है. एम यहाँ पर दिया गया है. हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन, यानी वो हेवनली बॉडी जो सन का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट कहलाते हैं. अब देखिए, जो सन का चक्कर लगाते हैं वो प्लैनेट कहलाते हैं, और वो हेवनली बॉडी जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट कहलाते हैं. ठीक है. अब देखिए, अ ग्रुप ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स. तो क्या होगा, गैलेक्सी. वाई इधर दिया गया है. ठीक है. तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है. अब देखिए बेटा,
दिया गया है नेबर्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का नेबर। ठीक है, आई एम क्लोजेस्ट टू द सन। कौन है क्लोजेस्ट सन के? मरकरी, मरकरी प्लैनेट है। आई एम बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर, जुपिटर है। ठीक है, माई शाइनिंग रिंग्स आर मेड ऑफ आइज। अभी मैंने आपको बताया किसकी रिंग्स आइस की बनी होती है? सैटर्न प्लैनेट की। आई एम द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब बताइए हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। ठीक है, आई एम ब्लू। अब देखिए ब्लू प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। आई एम रेड, रेड प्लैनेट कौन सा है? मार्स। लाइक माई बिगर नेबर आई ऑल्सो हैव रिंग्स अराउंड मी। बताइए यूरेनस। ठीक है, आपको पता चल गया। आपको इसमें देखिए बेटा, ड्रॉ सर्किल राउंड दैट वर्ड डज नॉट बिलोंग। आपको एक चीज यानी एक इसमें से जो दिया गया आपको 3 वर्ड्स, तो इसमें से आपको एक सर्कल करना था जो इससे बिलोंग नहीं करता। जैसे सैटर्न एंड यूरेनस के पास क्या होती है? रिंग्स होती हैं, और मरकरी के पास रिंग्स नहीं होती, इसलिए क्या सबसे डिफरेंट है। इस पर हमने क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। ठीक है, अब देखिए अर्थ, प्लूटो एंड जुपिटर। तो अर्थ और जुपिटर ये बिगेस्ट प्लैनेट होते हैं। प्लूटो इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। ये कौन सा प्लैनेट होता है? ड्वार्फ प्लैनेट होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, स्टार और सन, दिस इज़ अ स्टार, एंड नेपच्यून इट इज़ अ प्लैनेट। क्या है ये? प्लैनेट है। ठीक है, अब देखिए मून, गैलेक्सी एंड सैटेलाइट। तो मून एंड सैटेलाइट, तो द मून, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, और मून किसका सैटेलाइट है? मून अर्थ का सैटेलाइट है। और गैलेक्सी, गैलेक्सी मीन्स आकाश गंगा होता है, इसलिए ये क्या है? ये सबसे डिफरेंट है। तो द मून इज़ अ सैटेलाइट। ओके, यानी मून किसका, यानी तो इसमें क्या है? सबसे डिफरेंट है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, हमको क्या करना है क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, व्हाट इज़ एन ऑर्बिट? अब देखिए ऑर्बिट क्या हो, यानी ईच प्लैनेट हैज इट्स ओन पाथ अराउंड द सन, दिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। चलिए मेरे साथ बोलिए, ईच प्लैनेट हैज़ इट्स ओन पाथ अराउंड द सन, दिस इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। यानी सभी प्लैनेट का स्वयं का अपना पाथ होता है, और जो सन का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं बेटा? ऑर्बिट कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अर्थ सैटेलाइट? यानी पृथ्वी का उपग्रह कौन होता है? यानी द अर्थ सैटेलाइट इज़ द मून। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि मून इज़ द अर्थ सैटेलाइट की, यानी अर्थ का सैटेलाइट कौन होता है? मून होता है। ठीक है, वाई डू प्लैनेट एंड द मून साइन? यानी प्लैनेट और मून साइन क्यों करते हैं? क्योंकि द लाइट ऑफ द सन shines on the planet and the moon making them shine, they do not have any light of their own. ओके, समझ में आ गया बेटा? अब देखिए, why is the sun called a star? सन को स्टार क्यों कहा जाता है? बिकॉज क्योंकि all stars are whose ball of fire, the sun is one of them. It looks bigger because it is closer to earth than the other star, so the sun is called a star. Okay, अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 is why do the stars look so small to us? Stars look small to us because they are very very away from the earth. ठीक है, इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूरी पर होते हैं। मतलब
स्टार बेटा बहुत ज़्यादा छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। ठीक है, अब देखिए विच गैलेक्सी इज़ द सोलर सिस्टम लोकेटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, थैंक यू क्लास। आपको क्या करना है, बस इसी को एक्सरसाइज को कॉपी में 2 टाइम्स राइट करना है और आपका टेस्ट होगा। इस चैप्टर को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, थैंक यू।